क्या तोड़ोगे? जिनका पेड़ है वो नहीं तोड़ रहे हैं, पूरे में गिरा हुआ है, देखो इतना सारा। चिकन नहीं, चिकन नहीं, बैड मैनर बेटा, नहीं बेबी नहीं, गलत बात गलत ही होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। बन जाएगा ना, किसी को भी लग सकता है, क्या फ़ायदा ऐसा करने से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं स्वागत कर रही हूँ आप लोगों का अपने न्यू व्लॉग में। और व्लॉग में कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है, लेकिन हाँ, इतने बिजी शेड्यूल में भी थोड़ा सा हम मम्मा बेटू साथ में टाइम स्पेंड कर लेते हैं, तो वो मेरे लिए तो बहुत ही मेमोरेबल हो जा रहा है, क्योंकि उत्कर्ष के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बहुत कम समय हो पा रहा है, स्कूल से देर से लौटता है और हम ज़्यादा टाइम अपना एक दूसरे के साथ नहीं स्पेंड कर पाते हैं। सो मेरी कोशिश होती है कि जब उत्कर्ष स्कूल जा रहे हैं 3 बजे तक, एनी हाउ मैं अपने सारे काम निपटा लूँ और उसके बाद उसे खाना खिलाने के बाद मैं जितना भी समय होता है मैं उसके साथ स्पेंड करूँ। किसी ने मुझसे पूछा था कि मेरा रूटीन उनको समझ नहीं आता है क्योंकि मैं वैसा कुछ रूटीन शेयर नहीं करती हूँ। थोड़ा बहुत कुकिंग का वीडियो शेयर कर दिया, थोड़ा कुछ घर के थोड़े बहुत काम शूट कर लिए और थोड़ा बहुत कभी उत्कर्ष के साथ कुछ काम कर रही हूँ या अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ वो शूट कर लिया। तो ज़ाहिर सी बात है कि आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मेरी मॉर्निंग जो है वो 4:45 बजे के करीब होती है। सुबह 5 बजे से अगर आप माने तो 5 से लेके 9:30 तक मेरा पूरा रूटीन चलता है। इस बीच में रेस्ट भी करती हूँ, एक्सरसाइज भी कई कई बार करती हूँ, घर के काम भी करती हूँ, खाना मेरे घर में कई कई बार बनता है और कई तरह का बनता है। सिंपल रहता है लेकिन बनाना पड़ता है सभी के हेल्थ के हिसाब से। तो अभी धूप निकली है, मैं सोच रही हूँ ये सारा काम कर लूँ फटाफट, कपड़े सूख जाएंगे और उसके बाद मैं उत्कर्ष के साथ सीधे आप लोगों को शाम को मिलूँगी। यहाँ पे ना उत्कर्ष मुझे एक्सरसाइज करके दिखा रहे हैं कि मम्मा मुझे चाचू ने ये सिखाया है, आप भी इसको किया कीजिए, इससे ये ठीक होता है वो ठीक होता है। ओह गॉड, ये तो मुझसे कभी ना होने वाला। मैं वैसे ही सूर्य नमस्कार रो रो के करती हूँ, तो जितनी भी एक्सरसाइज फॉर्म उसने सीखे हैं वो सभी दिखा रहा है और इसे ये एवरीडे करता है, लेकिन इवनिंग टाइम में, क्योंकि मॉर्निंग में इसको स्कूल जाना होता है। हाँ करो। अब भी ना। जितनी भी एक्सरसाइज इसने मुझे दिखाई, मैं कल्पना कर रही थी कि अगर मैं छत पे इसे करने लग जाऊंगी तो आस पड़ोस के लोगों का कितना एंटरटेनमेंट होगा मुझे देख के और साथ में वो मुझे फिर से एक बार सूर्य नमस्कार दिखा रहा है, क्योंकि जब मैं करती हूँ ना तो मैं जितना ये स्ट्रेच करता है इतना ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ, पर वो ये मेरे को बोल रहा है कि नहीं मम्मा सही तरीका यही होता है। अब इसे कैसे बताऊँ कि मेरी बॉडी पे ये नहीं हो पा रहा है बट ठीक है, बच्चे ने बोला, मैंने उसका शूट कर लिया ताकि सभी लोग देख सकें। ये तो दुबला पतला है तो इससे सब हो गया और मौसम बहुत अच्छा हुआ है। सुबह का मौसम भी बहुत प्यारा सा था, उजेला था, काफ़ी धूप तो नहीं बोलूँगी लेकिन उजेला था और बारिश 1-2 दिन होकर बंद हो गई है। पता नहीं क्यों ये काले काले बादल कहाँ गायब हो जा रहे हैं। ऐसा लगता है बस आज रात बारिश होगी, बट होती नहीं है। हवा के साथ बादल उड़ जा रहे हैं, तो यहाँ इतनी उमस है कि मैं क्या बोलूँ, मेरा पूरा सर हमेशा भीगा रह रहा है और इतना पसीना होता है। कूलर लगा हुआ है किचन में, एग्जॉस्ट लगा हुआ है, उसके बाद मैं पूरी तरह से भीगी रहती हूँ। सो प्रकृति ने जो करवट ली है, या क्या बोलूँ मैं, बारिश के दिनों में बारिश नहीं हो रही है और मुझे लगता है कि कब होगी कब होगी, कब मुझे थोड़ा सा ठंडक मिलेगी। तो बस इसी में मेरा पूरा दिन गुजर जाता है और उत्कर्ष के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ, क्या उसने पढ़ा क्या सीखा सब कुछ। हाँ जी, अरे बाप रे लेडीज़ रुमाल है ना चलो ठीक है बच्चा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ओ हो बस। फ्रॉक भी इतनी तेज नहीं चल रहा, तुम तो खरगोश जैसे चल रहे हो फ्रॉक जंप बोल के। इतनी तेज रैबिट चलता है शो ना। अब देखो मम्मी कछुआ चल के बता रही है तुमको कछुआ कैसे चलता है और पापा ना मगरमच्छ की चाल दिखाएंगे सोफे पे पहले आप इधर देखो, ये देखो इसमें छोटे छोटे नन्हे 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 से ना करेले आए तुम्हारे लिए। अभी तो फूल ही है, अभी तो बड़ा तो हो गया।
पता नहीं बड़ा होगा कि नहीं, बारिश है, कई सारे हैं, अगर ये एक साथ हो गए ना तो मज़ा आ जाएगा। तुम खा लोगे? चींटियां इसमें भी लग गई हैं। हाँ, वो कुछ थोड़ी सी दवाई डालनी पड़ेगी, नहीं तो ये चींटियाँ ही इनको पनपने ही नहीं देंगी, है ना? वैसे कड़वे में कैसे लग जाती है चींटियाँ तुम चींटियों के दोस्त हो ना, तुम्हें चींटियों के साथ खेलना पसंद है ना, तो बस उनको पता चल गया होगा कि तुमको करेला पसंद है, बस फॉलो कर रही हैं तुमको। देखो कितने करेले मिलते भी हैं कि नहीं। स्कूल में उसने मुझे बताया था कि ज़्यादा खेलने नहीं दे रहे हैं, पढ़ाई 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 हो रही है मम्मा, और बारिश की वजह से हम लोगों को गेम्स पीरियड में भी नहीं खेलने देते हैं। तो मैं उसको यहाँ ऊपर ले आती हूँ, हम 1-1.5 घंटा टाइम स्पेंड करते हैं इसमें। ये यहाँ जितनी मस्ती करना चाहता है कर लेता है, अपनी एक्सरसाइज करता है, मेरे साथ थोड़े बहुत पेड़ प्लांट्स देखता है, किस में क्या करना है, किस में क्या नया लगा है। और ये एवरीडे का रूटीन है, हर दिन हम लोग बोर नहीं होते हैं। देखो जादू दिखाते हैं तुमको, ये इधर देखो, ये जादू है। ये जो है ना, ये है गिलोय, ठीक है, ये गिलोय है, नीचे ये लगा हुआ है ठीक है, ये नीचे किसी गमले में लगा है गिलोय, और ये इसको पोषण पहुंचता है। हाँ, ये गया, ये गया, ये गया, और ये फाइनली जाके वहाँ पे इसका तना जो है इतना बड़ा हुआ है। मम्मी एक बार बताऊं, फिर ये जाता नहीं, और ये देखो, ये इतने पतले से ही इसको पानी वानी सब कुछ मिलता है, और वहाँ पे भी इसके क्या जड़ निकली है, नहीं इसका सूखा है, और ऊपर जाके पूरा, ये ऐसा नहीं है कि सूख गया है, ऊपर जाके पूरे में पत्ती 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 हुई है, देखो पूरा ऊपर तक गया है। तो इसलिए हमेशा बोलते हैं ना, प्लांट्स के लिए ना ये बेल खतरनाक होती है, ये नॉर्मल नहीं होती है। दूर से तो बड़ी मोटी सी दिख रही थी। सो बस इसी तरह हमारा दिन निकलता है, और अब आ गई है डिनर की बारी। तो मैंने मम्मी जी के लिए और हम सब के लिए बनाई है इडली, और मिक्स दाल बनाई है, पचमेल दाल। बाऊ जी ने मना कर दिया कि वो इडली नहीं खाएंगे, तो उनके लिए सब्ज़ी रोटी और दाल है, दाल यही चलेगी उनको, बट सब्ज़ी रोटी मैंने अलग से बनाई। उत्कर्ष के चाचू और पापा आज घर में खाना नहीं खाने वाले हैं, तो हम लोगों ने बस ऐसे फूड बना लिया जो उत्कर्ष को भी पसंद है, उत्कर्ष की दादी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस हम लोग आज यही एंजॉय करने वाले हैं। पचमेल दाल में मैंने थोड़े से वेजिटेबल्स डाल दिए हैं, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और सभी लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया। इस बार मैंने चावल की इडली बनाई थी। मैं कल जो है व्लॉग की एंडिंग करना भूल गई थी, और जब एडिटिंग करने बैठी तो लगा ओ पूरा व्लॉग तो बनाया ही नहीं है। खैर, बारिश के आने से थोड़ा सा मौसम में चेंज तो आया है, लेकिन रेगुलर बारिश नहीं हो रही है। होती है बारिश और उसके बाद सडनली रुक जाती है, और एकदम झमाझम जो बादल बिजली वाली बारिश होती है ना, वो नहीं हो रही है, रिमझिम 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 होती है, उसके बाद वो क्लियर हो जाता है मौसम। सूरज भगवान भी बादलों के पीछे से थोड़ी सी हीट दे देते हैं, तो वो पानी भी सूख जाता है, लेकिन फिर भी मौसम में ठंडक तो आई है। उमस बढ़ गई है, मेरे पूरे बाल एकदम बुरी तरह भीगे हुए हैं, और क्या ही बोलूँ, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, मैं अपने किचन में कूलर तक चलाती हूँ, क्योंकि जब मैं खाना बना रही होती हूँ ना, मुझे बहुत पसीना होता है, एग्जॉस्ट वैग्जॉस्ट सब फेल हो जाते हैं, इतना ज़्यादा वहाँ पे उमस होती है, तो मुझे कूलर चलाना पड़ता है। बैक से एक छोटू सा कूलर है, उसे चलाती हूँ, बट फिर भी मैंने नोटिस किया है कि मेरे ना यहाँ से खूब पसीना आता है। इस उमस का क्या इलाज है पता नहीं, और सबसे ज़्यादा सुकून मुझे मिलता है इस एरिया में जहाँ पे ग्रीनरी है। ग्रीनरी से मुझे याद आया कि ये जो बारिश वाला मौसम होता है, ये बहुत इन्फेक्शन वाला मौसम होता है, इसमें खासकर आँखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आँखों में कई तरह की थोड़ी सी खुजली, इचिंग होती है, कभी कभी कीचड़ ज़्यादा आने लग जाता है, या छोटे छोटे बग होते हैं एकदम नन्हे नन्हे से, वो आँख में चले जाते हैं, क्योंकि हम नहीं ध्यान देते उतना। मैं तो चश्मा वश्मा ऐसे नहीं लगाती, कहीं बाहर जाती हूँ तभी लगाती हूँ, तो डेफ़िनेटली ये सब चीज़ें नुकसान करती हैं। और कुछ इस समय का मौसम जो है ना, मॉइस्चर वाला होता है, तो वो हमारी आँखों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके लिए एक बहुत 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 अच्छी सी आई ड्रॉप मुझे मिली है, मैंने उत्कर्ष को भी डाली है, क्योंकि वो ना बहुत आंखें मसल रहा था बहुत ज़्यादा, और उसकी आंखें हल्की हल्की रेड हो जा रही थी। हर बार मैं आई टोन वगैरह कुछ ना कुछ डालती ही हूँ बारिश के दिनों में, ताकि आंखें अच्छे से क्लियर हो जाएँ। ठंडे पानी का छींटा भी करवाती हूँ, लेकिन अब क्या है ना, उसकी टाइमिंग ऐसी है कि कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता, कभी आलस में भूल जाता है। तो वो आई ड्रॉप मैं सोने से पहले उसे ज़रूर डालती हूँ। 1 से 2 बार उस आई ड्रॉप को डालो, आंखें एकदम क्लियर हो जाएंगी, और अगर किसी तरह का छोटा सा भी इन्फेक्शन होगा ना, वो निकल जाएगा। और एक चीज़, बच्चों से लेके बड़े बूढ़े सब उसको डाल सकते हैं, उसमें नो एज बार है, सबके लिए वो परफेक्ट है, आयुर्वेदिक है। मैं पूरा फुल उसका बता देती हूँ, क्योंकि किसी ने मुझसे बोला कि आप केवल स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसा बोलते हो, आप पूरा डिटेल पढ़ के बताओ। और मैं डिटेल इसलिए नहीं पढ़ती क्योंकि आप आजकल नेट पे सब कुछ मिल जाता है, आपने नाम टाइप किया, आपको पूरा कंपनी कहाँ से बनी है, क्या है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। इस वजह से मैं जो है इतना एफर्ट नहीं करती हूँ, तो स्क्रीनशॉट लेने को इसलिए बोलती हूँ कि भाई मेरे किस व्लॉग में मैंने क्या बताया मुझे खुद याद नहीं रहता है ना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट रखे रहोगे तो आपको इन फ्यूचर काम आएगा।
तो मैं बताती हूँ, देती हूँ अच्छे से डिटेल, आप ज़रूर से उसको ट्राई कीजिए। मेरी विश्वसनीय दवा है और मुझे जब कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छे से सूट करती है, ख़ासकर मुझे और मेरे बेटे को, तो मुझे लगता है कि वो सबको रिकमेंड करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से गुज़र रहे होते हैं। आँखों की प्रॉब्लम, आँखें बहुत सेंसिटिव होती हैं, है ना? ज़रा सा आँख में कुछ हो जाए तो हमारी दुनिया सूनी हो जाती है। तो बेहतर है कि आँखों का ख़ासा ख़्याल रखा जाए, और मैं उसे मेंशन करती हूँ और उसी के साथ ब्लॉग का एंड भी कर दूँगी। आप सब अपना खूब ख़्याल रखिएगा, खूब एंजॉय कीजिएगा।